हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं दो कलर से बनाकर दिखाने वाली हूँ। एक पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर है। और इस बेबी शूज़ को मैं 8 नंबर की नीडल से बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं 26 फंदों पर बनाकर कंप्लीट करने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ बहुत ही ईजी पैटर्न बेबी शूज़ रहेगी और इस बेबी शूज़ को बिगनर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम फंदा डालने से। तो देखिए, फंदा हम इस तरह से डालेंगे। अंगूठा की मदद से हम इस तरह से फंदे डालेंगे। यदि आपको इस तरीके से फंदे डालना आता है तो अच्छा है। यदि इस तरीके से फंदा डालना नहीं आता तो आपको जिस तरह से फंदे डालना आता है आप उस तरह से फंदे डालिए। तो यहाँ पर मैं 25 फंदे डालने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, पैटर्न में हमारे 25 फंदे डलकर कंप्लीट हो गए। अब मैं इन फंदों को गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर हमने 25 फंदे डाले हुए हैं पैटर्न में। अब मैं इनको बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम एक एक फंदा करते हुए बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक एक फंदा करते हुए हम उल्टी बुनाई करेंगे पैटर्न में। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो इसमें बुनी हुई उल्टी रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल रो हमारे पैटर्न में 20 बनकर कंप्लीट हुई हैं। अब मैं इसको इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न की साइज है 2.5 इंच की लंबाई और 5.5 इंच की चौड़ाई। तो अभी हमारे पैटर्न की हम रॉन्ग साइड है, ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है। रॉन्ग साइड से हम बुनाई शुरू करने वाले हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर का यूज़ करने वाली हूँ पैटर्न में। तो पहले हम इस तरह से कलर लगाएंगे। देखिए, यहाँ से हम पैटर्न की रॉन्ग साइड से कलर लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे बुनकर कंप्लीट हुए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 फंदों को हम बुनेंगे और 10 फंदों को हम छोड़ देंगे। फिर हम निडल को पलटेंगे। इस तरह से निडल को हमने पलट लिया और यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टी उल्टी बुनाई शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमने 10 फंदों को बिना बुना छोड़ा है और अब बचे हुए फंदों को हम एक एक करके बुन रहे हैं। बचे हुए फंदों को हम एक एक करके बुनेंगे। देखिए इस तरह से बुनेंगे एक एक करते हुए। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर से एक रो और बुनेंगे इस तरह से।
तो एक एक करके फंदा बुनेंगे हम इसमें। यहाँ पर हम फंदों की घटावड़ी नहीं करेंगे। देखिए एक एक फंदा करके बुना हुआ है। फिर से हमने निडल को पलटा और पहला फंदा बिना बुना उतारा और ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टी उल्टी बुनाई चालू कर दी। तो यहाँ पर हमारी 2 उल्टी रो हो गई एक कलर की। दो उल्टी रो मैंने 10 फंदों को छोड़कर बुनी हुई है, देखिए, और एक एक फंदा करके बुनाई की है पैटर्न में। तो यहाँ पर हमारी 2 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। फिर से मैंने नीडल को पलट लिया और यहाँ से अब हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे इस तरह से। पैटर्न की रॉन्ग साइड से हम कलर बदलेंगे हर बार। पैटर्न की रॉन्ग साइड है और हमने कलर चेंज कर लिया। अभी आप देखिए ग्रीन कलर की जो उल्टी रो बुनी हुई है वो हमने आधे फंदे छोड़कर बुनी हुई है। अब जो पिंक कलर की रो बुनेंगे उस पर हम ये पूरे फंदे बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरे फंदों को बुनेंगे। एक एक फंदा करते हुए बुनाई करेंगे और पूरे फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने पूरे फंदे बुने हुए हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टी उल्टी बुनाई चालू कर दी। तो देखिए यहाँ पर हम पूरे फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह से। यहाँ से हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो फिर से बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम ऊन को आगे करके एक एक फंदा की बुनाई करेंगे। एक एक फंदा बुनते हुए उल्टी बुनाई करेंगे हम पैटर्न में। देखिए यहाँ पर हमने जब ग्रीन कलर से बुनाई करेंगे तो हम आधे फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ऊन को आगे कर लेंगे यहाँ से। तो हर बार हम ग्रीन कलर से जब बुनाई करेंगे तो हम आधे फंदों को बुनेंगे। देखिए यहीं के यहीं बुनेंगे और जब हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे तो हम पूरे फंदों को बुनेंगे। हमारा बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट होने वाला है।
यहाँ पर हमारी फिर से एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से इस तरह से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए अभी हमारी 2 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट होने वाली हैं। यहाँ पर आधे फंदों को मैंने फिर से बुना हुआ है और फिर से हम एक फंदा बिना बुना उतारेंगे यहाँ पर और ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से फिर से उल्टी उल्टी बुनाई चालू करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक रो और बुनकर दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं वीडियो दिखाना स्किप कर दूँगी। आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 2 ग्रीन कलर से रो, एक पिंक कलर की। अब हम एक रो पिंक कलर से फिर से बुनेंगे। एक एक फंदा की बुनाई करेंगे पैटर्न में। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट होगा हमारा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई चालू करेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे हम पैटर्न में। अभी आप देखिए पैटर्न को मैंने इतना बुनकर दिखाया, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब इसमें मैं ग्रीन कलर की जो उल्टी रो बुनी हुई है वो गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मैंने ग्रीन कलर से उल्टी रो बुनी हुई है। अब मैं पिंक कलर की रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5। 5 मैंने पिंक कलर की रो बुनी हुई है बीच में। अब मैं स्टार्टिंग की उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 उल्टी रो मैंने स्टार्टिंग में बुनी हुई है। सभी रो जितनी गिनकर बताई हुई हैं उल्टी रो, उसकी जस्ट दूनी हमारे पैटर्न में टोटल रो है। तो अब यहाँ पर मैं पिंक कलर से बुनकर दिखाती हूँ। इस तरह से पहले उनको आगे करेंगे और यहाँ से हम पिंक कलर की बुनाई करेंगे इस तरह से।
तो अभी हमारे ग्रीन कलर का काम यहाँ पर खत्म होता है, तो ग्रीन कलर को हम काट कर अलग कर देंगे। और यहाँ से हम टोटल बुनाई पिंक कलर से करेंगे। पूरी रो में मैंने एक एक फंदा करके बुनाई की हुई है। अब मैं जो हमारे छूटे हुए फंदे थे उनको बुनकर दिखाती हूँ। इस तरह से छूटे हुए सारे फंदों को बुनेंगे हम। अब हम निडिल को पलट लेंगे और यहाँ से हम फिर से बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई चालू कर देंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से की हुई है। हमारा पैटर्न पूरा उल्टे उल्टे पर है, देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने दो रो में बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं पैटर्न को पूरा कंप्लीट बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। दोनों साइड मैंने बराबर बुन लिया है। देखिए मैं रो गिन कर दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं दूसरी साइड की रो गिन कर दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों साइड हमारी 10-10 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। हमारे पैटर्न की 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 13.5 सेंटीमीटर लंबाई है। अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए, दो फंदे का एक फंदा, 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 दो फंदे का एक फंदा। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। अब मैं बचे हुए लास्ट के फंदों को बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा। तो यहाँ पर हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब मैं लास्ट के फंदे को पक्का कर दूंगी, इस तरह से पक्का कर दिया और यहाँ से हम ऊन काट कर अलग कर देंगे। तो अभी हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं एक डोरी बनाकर दिखाती हूँ। तो डोरी हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए, पहले हम उनके ऊपर क्रोशिया रखेंगे और 2 बार घुमाएंगे और इस तरह से चेन बुनेंगे। तो चेन हम सिंगल फंदे की बुनेंगे। देखिए, तो जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बुनाई करके दिखाई, इसी तरह से मैं चेन को बड़ी कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारी डोरी बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं बचे हुए ऊन को काट कर अलग कर देती हूँ। हमारी डोरी बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं पैटर्न में सिलाई लगाती हूँ। पहले हम सुई में ऊन डालेंगे, एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग करेंगे, फिर हम पैटर्न में सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है और ये हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से हम पैटर्न में सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हम पैटर्न को उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ पर दोनों चेनों को मैच करते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे, इस तरह से बहुत ही लूज नॉट लगाना है हम। और फिर हम यहाँ से
एक्स्ट्रा ऊन को दबाते हुए सिलाई करेंगे। देखिए इस ऊन को हम दबाते हुए सिलाई लगाएंगे पैटर्न में। देखिए तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों की सिलाई लगा कर दिखाई है, इसी तरह से मैं पैटर्न में नीचे तक सिलाई लगा कर लाती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं नीचे के पैटर्न की सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो पहले मैं गोलाई के लिए एक साइड के फंदे लूँगी इस तरह से, और फिर मैं उतने ही फंदे दूसरे साइड के भी लूँगी। और फिर हम इस तरह से दोनों साइड के पैटर्न को यहाँ से अच्छा टाइट कर देंगे, एक नॉट लगा देंगे। देखिए हमारे पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई बनकर कंप्लीट हुई है। अब मैं सीधी सीधी सिलाई लगाती हूँ। तो सीधी सीधी सिलाई करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ, और यहाँ पर नॉट लगाई। एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। अब देखिए हम पैटर्न में डोरी डालकर दिखाते हैं। तो पहले हम सुई में ऊन डालेंगे, अब मैं ऊपर की डोरी लगाना दिखाती हूँ। देखिए हम यहाँ से सुई डालेंगे, यहाँ से इस तरह से, और सीधी सुई डालते हुए हम पीछे तक ले जाएंगे। देखिए हमारा सुई डालने का मेजरमेंट सही रहना चाहिए, सेम साइज पर सुई डालना चाहिए हर फंदे में। देखिए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। दी है अभी हमने बेबी शूज में बंदनी डाल दी है। देखिए अब मैं दोनों साइड का एक्स्ट्रा ऊन काट कर अलग कर दूंगी। इस एक्स्ट्रा ऊन काट कर अलग कर दिया। अब दोनों साइड को थोड़ा सा लाइटर से लगा देंगे। देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। अब मैं बेबी शूज को मॉडल में पहना कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगने वाला हमारा बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। इस बेबी शूज को आप 1.5 साल तक के बेबी को पहना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।